Hello, my dear student. Welcome to math class. स्टूडेंट, कल हमने चित्रालेख यानी कि पिक्टोग्राफ के बारे में आपको समझा था क्या होता है ना। यानी कि चित्र के द्वारा आंकड़ों को प्रदर्शित करना, दिखाना, दर्शाना, ये चित्रलेख है। तो आज हम आपको एक इसका उदाहरण देकर समझाएंगे। ठीक है जी। देखिए, उदाहरण 1 से 4 में दिया गया है चित्रलेख एक खिलौने की दुकान की एक सप्ताह की बिक्री को दर्शाता है। जो आपको चित्रलेख दिया गया है नीचे, वो खिलौनों की दुकान है, वो एक सप्ताह की जो बिक्री हुई उसे दर्शा रहा है। चित्रलेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, ये आपका चित्रलेख है। यानी कि इधर दिन लिखा हुआ है। देखिए आप, दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। ठीक है जी। बेचे गए खिलौने की संख्या 1 2 3 4। सोमवार को 4, मंगलवार को 3 और बुध को 2, बृहस्पतिवार को 6 और शुक्रवार को 3 और शनिवार को 7। इतने खिलौने बेचे गए। तो स्टूडेंट, जो ये चित्र है यहाँ पे लिखा हुआ है, एक चित्र का मतलब है 20 खिलौने, है ना। अगर आप 20-20 खिलौने बनाएंगे इस तरह बहुत सारे, तो इस पर नहीं आएंगे। तो इसे आसान करने के लिए, सुविधाजनक करने के लिए हम चित्रलेख का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो एक खिलौने का मतलब कितना है? 20 खिलौने। तो स्टूडेंट, हमें सबसे पहले इसे अच्छी तरह ग्राफ को पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है? देखो, जैसे कि हमने लिखा है खिलौने का मतलब 20 खिलौने हुए, और पहली लाइन में सोमवार को 4 थे, तो इनकी मल्टीप्लाई करके इनका आगे लिख देंगे सबकी। ये लिखना जरूरी होता है। फिर इन्हें टोटल करके देख लो, जितने भी होते हैं। टोटल कितने खिलौने हो गए भाई? 500 खिलौने हो गए। तो अगर हमसे कोई पूछेगा भाई सोमवार को कितने खिलौने बेचे गए, तो हम बता सकते हैं इसमें देख का 80, मंगलवार को कितने बेचे गए 60, बुधवार को कितने बेचे गए 40, है जी। तो इस तरह हम इनके सबका आंसर दे देंगे। और कोई हमसे पूछता है भाई सारे खिलौने कितने बेचे गए 7 दिन में, तो 500 खिलौने बेचे गए, हमने पहले ही टोटल कर रखा है। लेकिन जो बुक वालों ने थोड़ा सा तरीका अलग बता रखा है, लेकिन जो ये हमने बताया मल्टीप्लाई करके, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको आसानी रहेगी, है ना। ये आपको पेपर में निकालना है भाई, आपका पेपर है तो आप इस वाले तरीके से निकाल लें बुक वाले। अगर इसका आप स्कूल में निकाल रहे तो हमारे वाले तरीके से निकाल लें। देखो, एक सप्ताह में कुल कितने खिलौने बेचे गए, पहला ही क्वेश्चन ये है। तो अगर आप स्टूडेंट देखेंगे तो 25 चित्र हैं, है ना। और एक चित्र का मतलब है 20। तो टोटल कितने बेचे गए? 500 बेचे गए। 50, 25 टू जा 50 और एक जीरो थी लगा दी, तो आंसर आ जाएगा इसका 500। दूसरा ऑप्शन सही है। ऐसे ही ऑप्शन देगा आपको पेपर में। फिर ये पूछ रहा है मंगलवार को बुधवार से कितने खिलौने अधिक बेचे गए। तो मंगलवार को कितने खिलौने बेचे गए? देखो, हमने यहाँ ऊपर लिख रखा, पहले 60 खिलौने बेचे गए मंगलवार को, और बुधवार को 40 बेचे गए। तो 60 में से आपने 40 घटा दिया, तो क्या आंसर आ गया? 20। देखो, इनका भी 20 ही आ रहा है ना। 20 खिलौने अधिक बेचे गए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरे वाला ऑप्शन सही है। ठीक है जी। किस दिन सबसे अधिक खिलौने बिके? तो देख लो जी, यहाँ पे कौन से दिन सबसे अधिक खिलौने बिके? शनिवार को 140 लिख रहा है यहाँ पे। देखो, तो किस दिन सबसे अधिक खिलौने बिके, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है शनिवार के दिन खिलौनों की सबसे अधिक बिक्री हुई। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है, बृहस्पतिवार, है ना। किस दिन सबसे कम खिलौने बिके? तो आप देख सकते हैं
सबसे कम भी कितने बिके जी? 40। कौन से दिन? बुधवार को। तो आप इस पे बुधवार वाले दिन पे निशान लगा सकते हो। ठीक है, तो ये इसके सारे क्वेश्चन इसी प्रकार होते हैं जो पिटकोग्राफ होता है। पहले आप पिटकोग्राफ को इसी प्रकार रीड करें जैसे हमने कराया, फिर आप सभी क्वेश्चनों का आंसर आसानी से दे सकते हैं, इसमें से ही देख देख के, यहीं से, है ना। आपको नीचे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़नी। ओके स्टूडेंट, तो अगला अब देखिए दंड ग्राफ क्या होता है। दंड ग्राफ को अंग्रेजी में बार ग्राफ कहते हैं। आंकिक आंकड़ों का समान चौड़ाई के आयत के रूप में चित्रमय निरूपण, जिसमें आयतों की लंबाइयों को उनके आंकिक मानों के द्वारा के अनुसार लिया जाता है, दंड आरेख कहलाता है। इसमें दंड सामान्यतः ऊर्ध्वाधर होते हैं, परंतु कभी कभी क्षैतिज रूप में भी बना दिए जाते हैं। सभी दंडों के बीच में समान दूरियां होती हैं। ठीक है जी। देखिए एक उदाहरण है ये, नीचे दिए गए दंड आरेख में 5 मैचों में फुटबॉल क्लब द्वारा किए गए गोल की संख्या को दर्शाता है। इस दंड आरेख को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए दंड ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं। देखो नीचे तो है मैच, 1 2 3 4 5, 5 मैच दिए गए हैं, है ना। और इस साइड दी गई है गोलों की संख्या, है ना। इस साइड गोलों की संख्या है। तो स्टूडेंट ये गोलों की संख्या है यहाँ पे, और ये मैच है यहाँ पे। ठीक है जी। गोल कितने हुए? 2 गोल हुए। देखो गोल यहाँ से दर्शाएंगे, है। तो ये जो हमारा दंड है ये कितने लिखे हुए पे जा रहा है? 2 पे, तो 2 गोल हुए। और ये हमारा कहाँ जा रहा है जी? 3 पे, तो 3 गोल हुए। और ये हमारा जा रहा है जी लंबी लाइन इसकी 1 पे, तो 1 गोल हुआ तीसरे मैच में। और ये 4th मैच है, ये हमारा यहाँ आ रहा 5 पे, तो 5 चौथे मैच में हमने 5 गोल किए। और ये 5वां है, ये जा रहा है जी हमारा 4 पे, तो 5वें मैच में हमने 4 गोल किए। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि इस मैच में कितने गोल हुए। तो सबसे पहले हमें सही रीड करना होता है। ठीक है जी। अब देखो पहले टेस्ट मैच में टीम ने कितने गोल किए। पहले मैच कहाँ है? पहला मैच ये रहा। पहला मैच कितने गोल करे? 2। तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा, ऑप्शन 2 सही। ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस मैच में टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा? तो भाई जिसमें सबसे ज़्यादा गोल किए उसी मैच में रहा, तो इसमें सबसे ज़्यादा गोल हुए 5। और ये कौन सा मैच है? 4th। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही आ जाएगा ये, कि 4 गोल हुए, है ना। अब 7वां देखिए, टीम ने 5 मैचों में कुल कितना स्कोर किया? तो भाई एक तो 2 किया था, एक में 3 किया, एक में 4 किया, एक में 5 किया, है। तो 2 3 1, एक में 1 भी किया, 2 3 1 5 4, इन सबको ऐड कर दो तो 15 आंसर आ जाएगा। तो टीम ने 5 मैचों में 15 गोल किए। ठीक है जी। पहले और अंतिम मैच में किए गए गोलों की संख्या में कितना अंतर है? पहला मैच कितना था?
ये वाला पहला मैच, इसमें कितने गोल किए थे? 2। और अंतिम मैच कौन सा था? 5वां, इसमें कितने किए? 4 है। 4 में से आपने 2 माइनस कर दिया तो 2 आंसर आ गया। तो 2 आंसर आ गया भाई। पहले मैच में 2 गोल किए, अंतिम मैच में 4 गोल किए, तो कितना अंतर होगा? 4 में से 2 घटा दिए तो 2 आंसर आ गया। तो इस तरह आपको पहले ट्रेंड ग्राफ को अच्छी तरह पढ़ना होता है, फिर इसके क्वेश्चनों के जो आंसर होते हैं वे आपको दे देने होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। कल हम आपको नेक्स्ट जो इसका अभ्यास है उसे पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।